चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समास पहचानने का तरीका सीखने वाले हैं। किसी सामासिक शब्द में किसी शब्द में कौन सा समास होगा। एग्जाम में आपके ज्यादातर क्वेश्चन समास टॉपिक से ऐसे आते हैं, तो शब्द देखते ही हम समास का अनुमान कैसे लगाएं, उसका क्या तरीका है वह सीखने वाले हैं। पहली पंक्ति में आप देखेंगे, आपके सामने उदाहरण है। इन उदाहरणों में आप देखिए, आजीवन, निडर, निर्विवाद, बेवजह, प्रतिदिन। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला पद आ उपसर्ग आ रहा है, नी उपसर्ग आ रहा है, निर उपसर्ग आ रहा है, बे उपसर्ग आ रहा है, प्रति उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग आ रहे हैं, एक आपकी ये यथा अव्यय आए या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पर क्या होगा, आपके वहां पर आपके अव्यय भाव समास होगा। तो आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें देखेंगे आप पहला पद उपसर्ग आ रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको अव्यय भाव समास करना पड़ेगा। कौन सा समास करना होगा, अव्यय भाव समास करना होगा। शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो भी वहां पर कौन सा समास करना पड़ेगा, जैसे मारामारी में मार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार में बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, वहां पर भी आपको क्या करना होगा, अव्यय भाव समास करना होगा। सामान्य तौर पर 80% क्वेश्चन आपके इस एक पेज में ही कवर हो जाएंगे। जो आपके 20% क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट पेज में कुछ विशेष उदाहरणों के माध्यम से हल करेंगे। तो सभी तरह के क्वेश्चन आप सही हल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं, दूसरी पंक्ति में जो आप उदाहरण देख रहे हो, तुलसीकृत, अकाल पीड़ित, आवेदन, रोग मुक्त, स्वर्गवास, लोकप्रिय। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पद आपको उपसर्ग तो नहीं दिख रहा, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह क्या होता है, शब्द का अर्थ ही समास विग्रह होता है। आपको मैंने बताया, जैसे तुलसी कृत का क्या मतलब होता है, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित का क्या मतलब होता है, अकाल से पीड़ित। यहां पर आवेदन, आवेदन नहीं है, हो गया आपके आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का क्या अर्थ होता है, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र होता है, ठीक है। फिर आगे क्या हो गया, रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जितने का भी आप समास विग्रह कर रहे हैं, यहां पर से आ रहा है बीच में आपके के लिए आ रहा है, तो ये सब क्या आ रहे हैं, कारक चिन्ह आ रहे हैं। जहां पर समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह आने पर वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब आप कहेंगे सर कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो कारक का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो में आप कारक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं तो कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं आपके कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये कारक चिन्ह होते हैं। जो आप में, को, के, ये जो बीच में आ रहे हैं, शब्दों का समास विग्रह करने पर बीच में ये जो का, को, के, लिए, में आ रहे हैं, तो वहां पर आपके क्या होगा, वे आपके कारक चिन्ह होंगे। कारक चिन्ह जहां पे प्रयोग में आ रहे हैं, वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर आपके तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पंक्ति में आप देख रहे हैं, उदाहरण को ध्यान से देखो, उदाहरण में छुपा हुआ है कौन सा समास होगा। उदाहरण को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो समास का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। नील गगन, शुभागमन, महाराजा, अल्पायु, हंसगामिनी, कमल नयन। इन उदाहरणों में आप देखें, यहां पर आप देख रहे हैं नील गगन, इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। नील गगन क्या होता है, नीला है जो गगन। यहां पर आप देखेंगे जो गगन क्या है, नीला है। तो यहां पर नीला क्या विशेषण का प्रयोग हो रहा है, प्रथम पद में आपकी विशेषण है, देखो इसकी विशेषता बताने वाला होगा पहला पद, अगले वाले पद की पहला वाला पद विशेषता बताएगा। शुभागमन, जो आगमन है वो क्या है, शुभ है, शुभ क्या विशेषण है, विशेषता बता रहा है। महाराजा, महान है जो राजा, महान यहां पर विशेषता बता रहा है। अल्पायु, आयु कैसी है, अल्प है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषण विशेषण का जहां प्रयोग हो रहा है, वहां पर आपके कौन सा समास होगा, वहां पर आपके कर्मधारय समास होगा। दूसरा क्या है, हंसगामिनी, कमल नयन। इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, हंसगामिनी, हंस के समान गमन करने वाली, कमल नयन, कमल के समान नयन। जहां पर तुलना हो रही है, उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है, विशेषता का संबंध हो रहा है, और तुलना हो रही है हंस के समान गमन, किसके समान, हंस के समान गमन। तुलना हो रही है, विशेषण विशेषण का संबंध आ रहा है, पहला पद को विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, तो वहां पर आपके क्या होगा, इस तरह के उदाहरण में आपके कर्मधारय समास होगा। समझ रहे हैं, शब्द देखना है और शब्द का अर्थ समझना है। पहला पद विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, और पहला पद दूसरे पद में तुलना हो रही है, तो वहां पे आपकी कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है। पहला पद अगर कोई संख्यावाची हो, तिरारा में तीन, ती आ रहा है, 30 से 3 हो गया। सतरंगी में सत आ रहा है, 7 से 7 हो गया। त्रिकाल में त्रि आ रहा है, इससे 3 हो गया। पंचामृत में पंच आ रहा है, दुनाली में 2 आ रहा है, शताब्दी में सत आ रहा है, यानी 100 आ रहा है। तो यहां पर जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, उन सभी में प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा भाई, वहां पर बताओ कौन सा समास होगा, वहां पर आपके द्विगु समास होगा। फिर देखते हैं, बीच में अगर योजक चिन्ह आ रहा है, दाल रोटी में आप देख रहे हैं बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, धन दौलत में योजक चिन्ह आ रहा है, चाय वाय में योजक चिन्ह आ रहा है, 35 हो गया, धर्माधर्म हो गया, लाभ हानि हो गया। बीच में अगर कोई योजक चिन्ह आ रहा है और ऐसा कोई शब्द आ रहा है जिसमें दोनों शब्द विलोम शब्द हो, जैसे धर्माधर्म, धर्माधर्म क्या हो रहा है, धर्म या अधर्म, विलोम शब्द आ रहे हैं आपस में। लाभ हानि, लाभ या हानि, विलोम शब्द जहां दोनों शब्द में प्रतीत हो रहे हैं, योजक चिन्ह आ रहा है, तो वहां पर आपकी किस समास की संभावना होगी, वहां पर आपके द्वंद्व समास की संभावना होगी। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गजानन, चतुरानन, पीतांबर, दशानन, लंबोदर, वज्रपाणी। तो यहां पर आप जो उदाहरण देख रहे हैं वो क्या है, वो देवी देवताओं की उपाधियां हैं। जहां पर ये देवी देवताओं की उपाधियां आ रही है, गज है, गज के समान आनन है जिनका वह, चतुर है आनंद जिनके वह, पीत है अंबर जिनका वह,
तो ये क्या है, गजानन कौन है, श्री गणेश है। चतुरानन कौन है, वर्मा जी हो गए। पीतांबर कौन है, पीत है अंबर जिनके वे श्री कृष्ण हो गए। तो भगवान की उपाधियां दी जा रही है, यहाँ पर कोई अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है। पीत है अंबर, पीला है अंबर कौन है, कृष्ण जी है, अन्य पद प्रदान हो रहे हैं, तो वहां पर आपके कौन सा होगा, वहां पर आपके बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। समझ में आ रहा है। जहां तो आपने कैसे पहचाना, यहाँ पर पहला पद कोई उपसर्ग आया, कोई अव्यय आया, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, अव्यय भाव समास हो गया। समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आ रहे हैं, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित से कारक चिन्ह बीच में आया, तो वहां पर क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। पहला पद कोई विशेषता बता रहा है, दूसरे पद की नीला है गगन, गगन कैसा है, नीला, आगमन कैसा है, शुभ है, राजा कैसा है, महान है, आयु कैसी है, अल्प है, या फिर तुलना हो रही है, हंस के समान गमन करने वाली, कमल के समान नयन। ऐसी दो परिस्थितियों में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर आप देखिए प्रथम पद अगर कोई संख्या आ रही है, संख्या का बोध करा रही है, तो द्विगु समास होगा। योजक चिन्ह बीच में आ रहा है, विलोम शब्द आ रहे हैं दोनों, तो वहां पर कौन सा होगा, द्वंद्व समास होने की संभावना होगी। लास्ट में आप देखेंगे लोग देवी देवताओं की उपाधियां आ रही है, अन्य पद प्रदान हो रहा है, तो वहां पर आपके कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। 70 से लेकर 80% क्वेश्चन यहां से आप ये बेसिक आइडिया लगाकर सही हल कर सकते हैं। कुछ विशेष उदाहरण भी देख लेते हैं। विशेष उदाहरण में आप क्या देखेंगे, हमने अव्यय भाव समास में क्या देखा, अव्यय भाव समास में देखा कि प्रथम पद या तो कोई उपसर्ग होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कुछ विशेष उदाहरण हो रहा है जिसमें आप देखेंगे शब्द में दूसरा पद पूर्वक लिखा हुआ आ रहा हो, या फिर अनुस्वार अनुसार लिखा हुआ आ रहा हो, अनुस्वार लिखा हुआ आ रहा हो, पूर्वक लिखा आ रहा हो, तो वहां पर भी ऐसे शब्दों में भी क्या होगा, ऐसे शब्दों में भी आपके अव्यय भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। ऐसे शब्दों में भी आपके, जैसे ध्यान पूर्वक हो गया, विश्वास पूर्वक हो गया, श्रद्धा पूर्वक हो गया, योग्यता अनुसार हो गया, अवसर अनुसार हो गया, कथा अनुसार हो गया, नियमानुसार हो गया, तो अनुस्वार आ रहा है लास्ट में, पूर्वक आ रहा है, ऐसे शब्दों में आपके क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। दूसरा देखते हैं, असत्य, अज्ञान, अनभिज्ञ, अनावश्यक, अनुपयोगी। आपने पढ़ा कि अव्यय भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहां पर भी तो उपसर्ग आ रहा है, लेकिन ऐसे उदाहरणों में उपसर्ग देखते ही आपको टिक नहीं करना है, अव्यय भाव समास पे टिक नहीं करना है। यहां पर अव्यय भाव समास नहीं होगा, यहां पर आपके नए तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, आपके नए तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा, मैं बताता हूं कैसे होगा। यहां पर इस वजह से नए तत्पुरुष समास होगा क्योंकि यहां पे जो ये विशेष उपसर्ग आ रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे ए, अन, न, ना, ये उपसर्ग आए और शब्द में उसका विलोम शब्द भी हो। समझ रहे हैं, जैसे कि असत्य का विलोम क्या होता है, सत्य, अज्ञान का विलोम क्या होता है, ज्ञान, अनभिज्ञ का क्या होता है, भिज्ञ, अनावश्यक का क्या होता है, आवश्यक, अनुपयोगी का क्या होता है, उपयोगी, नगण्य का क्या होता है, गण्य, नापसंद का क्या होता है, पसंद। ये उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जा रहे हैं, शब्द में उसका विलोम भी छिपा हो और ये उपसर्ग आए, तब वहां पर उपसर्ग देखते अव्यय भाव समास मत करके आना। वहां पर उपसर्ग दिखे आपको, ये उपसर्ग दिखे और शब्द में विलोम शब्द दिखे, इन उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द बनाए जा रहे हो, तो वहां पर आपके नए तत्पुरुष समास करके आना। यह एक विशेष नियम हो गया। अंतिम नियम देखते हैं। अंतिम नियम आपको सही ऑप्शन का चयन करना सिखाएगा। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक समास की संभावना होती है। उस एक से अधिक समास की संभावना में कौन सा समास आपको ऑप्शन में टिक करना है, वह आपके ये तीसरी पंक्ति में जो उदाहरण है उसके द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे। तिरंगा में आप देखते हैं, तिरंगा क्या होता है, तीन रंगों वाला। तो तिरंगा में ती आपके प्रथम पद संख्यावाची है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा अगर प्रथम पद कोई संख्यावाची हो। लेकिन तिरंगा किसे कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कहते हैं। तो यहां पर अन्य अर्थ में आ रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो वहां पर तिरंगा में क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब बात है कि तिरंगा का ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कि तिरंगा में कौन सा समास है और वहां पर द्विगु और द्वंद्व समास दोनों दे दे, द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों दे दे, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको बहुव्रीहि समास का ऑप्शन टिक करना है। दोनों समास देने पे प्रधान यहां पर कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। इन सभी एग्जांपल में इसी तरह से है, जैसे कि षडानन का क्या अर्थ होता है, अगर आप इसका द्विगु समास से समास विग्रह करेंगे तो सट आननु का समार, छह मुख का समार, तो वहां पर द्विगु समास होगा। और सट है आनंद जिनके, अन्य के अर्थ में प्रयुक्त होगा, कार्तिकेय, कार्तिकेय के सट आनंद होते हैं, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। दोनों आगे तो कौन सा करना है, बहुव्रीहि समास करना है। पीतांबर, पीत है अंबर जो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, पीला है जो वस्त्र, यानी पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, पहला पद विशेषण है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय हो गया। लेकिन पीतांबर कहते हैं किससे, पीत है अंबर जिनके वे कौन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो अगर अन्य पद में प्रदान हो रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन आ गए, तो वहां पर आपको बहुव्रीहि समास पे टिक करना है। फिर आप देखते हैं नीलकंठ, तो यहां पर देखेंगे नीला है कंठ जो, पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहे, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नीले हैं कंठ जिनके वे भगवान शिव, तो वहां पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। एक ही शब्द में दो समास है, इन सभी
उदाहरणों में अगर ऑप्शन में बहुब्री समास आ जाता है तो बहुब्री समास में पर ही टिक करना है, और बहुब्री समास नहीं आता है तो शब्द का अर्थ दे के टिक करना है। पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है तो क्रमधारय हो गया, पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास हो गया, लेकिन ऑप्शन में बहुब्री समास हो गया तो बहुब्री समास पे टिक करना है, क्योंकि यहां पर अन्य अर्थ में भी ये उदाहरण प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इस तरह से आज आपने समास पहचानने का तरीका सीखा। सबसे पहले आपने देखा, पंक्तियों के माध्यम से देखा कि किसी समास की क्या पहचान होती है, फिर विशेष उदाहरण के माध्यम से हमने कुछ और उदाहरण हल किए। लगभग क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।